अस्सलामुअलैकुम। कभी सोचा है कि तारीख क्या ये बस एक के बाद एक होने वाले वाकयात हैं, या इस सब के पीछे कोई गहरा पैटर्न, कोई उसूल काम कर रहा है? आज हम डॉक्टर इसरार अहमद के एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए पर बात करेंगे। वो कहते थे कि कौमों का उरूज व ज़वाल, उनका बनना और बिगड़ना किसी तयशुदा इलाही कानून के तहत होता है। तो आइए जरा गहराई में उतर कर देखते हैं कि ये नजरिया है क्या। और यही सवाल दरअसल हमारी आज की गुफ्तगू का मरकज है। क्या कौमों का ऊपर जाना और फिर नीचे गिरना ये सब बस इत्तफाक है, या फिर जैसे फिजिक्स के कवानीन हैं, केमिस्ट्री के उसूल हैं, क्या वैसी ही तारीख के भी कुछ ऐसे अटल कानून हैं जो उसके धारे को कंट्रोल करते हैं? एक बड़ा सवाल है ना। तो आज हम इस मौजू को कुछ इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनदेखे कवानीन हैं क्या। फिर हम एक केस स्टडी देखेंगे, बल्कि दो बड़ी कौमों की कहानियां। उसके बाद हम देखेंगे कि इस पैटर्न से हमें बहाली का क्या रास्ता मिलता है, और आखिर में बात होगी मुस्तकबिल की कि आगे क्या हो सकता है। चलें जी, शुरू करते हैं पहले हिस्से से, तारीख के अनदेखे कवानीन। देखें, यही वो बुनियाद है जिस पर डॉक्टर इसरार का पूरा थीसिस खड़ा है। असल आइडिया यह है कि तारीख कोई अंधाधुंध बहाव नहीं है, बल्कि ये कुछ खास उसूलों के ताबे है। तो डॉक्टर इसरार अहमद का मरकजी ख्याल क्या है? वो कहते हैं कि कौमों की किस्मत का फैसला इस बात पर होता है कि वो खुदा के साथ किए गए अपने वादे, अपने अहद को कितना निभाती हैं। और ये कोई शायराना बात नहीं है। उनके मुताबिक ये बिल्कुल फिजिक्स के कवानीन की तरह एक ठोस अटल हकीकत है। यानी जब कोई कौम अपने अहद पर कायम रहेगी तो वो ऊपर जाएगी, और जैसे वो उससे हटेगी तो जवाल उसका मुकद्दर बन जाएगा। सीधा साधा उसूल। अच्छा, अब इस नजरिए को समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है बनी इसराइल की। उनकी कहानी इस पूरे पैटर्न को समझने के लिए एक चाबी की हैसियत रखती है। और यहां पर एक बहुत ही, आप कह लें कि चौंका देने वाली इस्तिलाह सामने आती है। डॉक्टर अहमद बनी इसराइल को साबिका मुस्लिम उम्मा यानी द फॉर्मर मुस्लिम उम्मा कहते हैं। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों? उनके मुताबिक इसलिए कि उनका बुनियादी अहद भी वही था जो इस्लाम का है, एक खुदा के सामने सर झुकाना। अब जरा उनकी तारीख पर नजर डालें। एक बिल्कुल वाज़ेह पैटर्न नजर आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए उन्हें एक अहद मिला। जब तक वो इस पर डटे रहे, उन्हें फ़िरौन जैसे जालिम से निजात मिली, एक अजीम सल्तनत कायम हुई। लेकिन फिर क्या हुआ? दुनिया की मोहब्बत, अंदरूनी झगड़े, इन चीजों ने उनके अहद को कमजोर कर दिया, और बस वहीं से जवाल का सफर शुरू हो गया। और इसका नतीजा दो बड़ी सजाएं, एक बाबिल की जलावतनी और फिर रोमियो के हाथों पूरी दुनिया में बिखर जाना। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये पैटर्न सिर्फ एक ही कौम के साथ खास था? यहीं पर डॉक्टर इसरार अहमद एक और हैरानकुन मुमासिलत, एक पैरेलल सामने लाते हैं। और अब हम आते हैं अपनी दूसरी केस स्टडी की तरफ, यानी उम्मत मुस्लिमा। अब जरा इन दोनों कहानियों को साथ साथ रखकर देखें। एकदम चौंका देने वाली तस्वीर बनती है। दोनों का आगाज एक इलाही अहद से हुआ। एक को तौरात मिली, दूसरी को कुरान। दोनों ने अपना एक शानदार सुनहरी दौर देखा, और फिर जवाल की वजूहात हैरानकुन हद तक एक जैसी हैं। दुनिया की मोहब्बत और आपस के झगड़े, और नतीजा एक कौम को मुंतशिर कर दिया गया और दूसरी आज सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम है, फिक्री तौर पर जुमूद का शिकार है। यही वो मुमासिलत है जो इस पूरे नजरिए की जान है। उम्मत मुस्लिमा की तारीख में भी बिल्कुल यही पैटर्न दोहराया जाता नजर आता है। कुरान की शक्ल में एक अहद मिला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन के दौर में एक ऐसा उरूज मिला जिसकी मिसाल नहीं मिलती, एक गोल्डन एज। लेकिन फिर वही हुआ, अंदरूनी झगड़े, सियासी इंतशार और अपनी बुनियादी इक़दार से दूरी। और आज हम कहाँ खड़े हैं? एक ऐसे दौर में जहां हम दुनिया के वाक़यात को शेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि बस उन पर रिएक्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर ये तशख़ीस दुरुस्त है, ये पैटर्न वाकई मौजूद है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या? इस सूरत हाल से निकलने का रास्ता क्या है? चलें, तशख़ीस तो हो गई, अब जरा नुस्खे की तरफ चलते हैं। इस पूरे तारीखी तज्ज़िये का जो निचोड़ है, जो खुलासा है, वो एक ही है, और वो ये कि बहारी का, रिवाइवल का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है अपनी जड़ों की तरफ, अपने बुनियादी उसूलों की तरफ एक गहरी सच्ची वापसी। ये काम सिर्फ सतही तब्दीलियों से नहीं होने वाला। तो डॉक्टर अहमद के मुताबिक इसका हल 3 हिस्सों में है। नंबर 1, सच्ची तौबा, एक इज्तिमाई दिल से की गई वापसी खुदा की तरफ और इस खालिस इस्लाम की तरफ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। नंबर 2, इख्तिलाफात का खात्मा, फिरकों और कौमियतों से ऊपर उठकर हकीकी इस्लाम के झंडे तले एक होना। और नंबर 3, उसूलों का दोबारा कयाम, यानी मुआशरे और हुकूमत की बुनियाद दोबारा इलाही कवानीन पर रखी जाए।
چلیں جی، اب ہم اپنی گفتگو کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ساری جدوجہد اس بحالی کا حتمی مقصد کیا ہے؟ دی اینڈ گول، ویژن کیا ہے؟ اس نظریے کے مطابق جو حتمی ویژن ہے وہ ہے اسلام کا غلبہ۔ اس مقصد کے لیے ایک اسلامی انقلابی فکر پر مبنی تحریک کی ضرورت ہے، ایک ایسی تحریک جس کا مقصد ہو خلافت کا دوبارہ قیام، یعنی ایک ایسا نظام حکومت جو الہی قوانین پر مبنی ہو۔ اور ڈاکٹر احمد کا یہ بھی ماننا تھا کہ کچھ خاص قوموں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس روحانی اور سیاسی تبدیلی میں قائدانہ کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ مستقبل پتھر پر لکیر نہیں ہے، تاریخ کوئی بند کتاب نہیں، یہ تو ایک کھلتا ہوا تومار ہے، ایک سکرول جسے ہمارے اجتماعی فیصلے اور ہمارے اعمال لمحہ بلمحہ لکھ رہے ہیں۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر آ کر رکتے ہیں، یہ جو تاریخ کا سبق ہے، کیا اسے صرف ماضی سے ملی ایک وارننگ کے طور پر دیکھا جائے گا، یا پھر اسے مستقبل کی تعمیر کے لیے ایک روڈ میپ، ایک اسکرپٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا؟ یہ انتخاب، یہ فیصلہ اجتماعی طور پر کرنا ہے۔